गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज़ हाईली इन्फ्लुएंसेबल फॉर स्पेशली फॉर द वुमेन। ओके, सो हम लोग को ये सब चीज़ पता करना चाहिए कि जब भी अपना बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है या तो फिर जब भी में अपना बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपना को दिखाई दे रहा है, उसका वजह से तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अपना घर में जो अपना माँ बहन लोग हैं उन लोग को जनरली ये सब चीज़ के बारे में उतने सारे चीज़ पता भी नहीं है और नॉर्मली वो लोग ये सब प्रॉब्लम में आ ही जाते हैं। और ऐसा होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बर्दाश्त की बाहर हो जाती है और जब भी बर्दाश्त की बाहर हो जाती फिर वो बोलते हैं कि चलो डॉक्टर के पास जाएंगे। ओके, और डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर डॉक्टर क्या करते हैं, जनरली हर एक किस्म का मेडिसिन्स देकर उनको कई सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताकर कई सारे टेस्ट करके फिर उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है ये मेडिसिन कंटिन्यू करो। एंड लगभग 5-6 महीना उनको कंटिन्यू कराते हैं और मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद भी जब भी ये प्रॉब्लम्स की राहत नहीं मिलती है तो उस समय फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे कि नॉर्मल पीपल जो लोग हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है वो लोग ये सोच लेते हैं कि इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, सो हमारे हाथ की बाहर है ये, सो देन दे विल बी फोर्स फॉर सर्जरी एंड दे विल गो एंड आस्क डॉक्टर यू टेल अस समथिंग बेटर वे। एंड उससे क्या होता है कि डॉक्टर जो आजकल के जितना भी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो लोग यही बोलते हैं कि देखो आपका यूट्रस में इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया है और आपको इस टाइप के प्रॉब्लम से आप चल रहे हैं, तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप यूट्रस निकलवा लो। ओके, ये मैक्सिमम अपना घर के जो माँ बहन लोग हैं ये लोग मैक्सिमम लोग इस चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसमें बचते कौन है? सपोज थोड़ा लोग जितना भी लोग थोड़ा लोग प्राइवेट की ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, और एल्स इफ़ दे आर वेरी पुअर दे डोंट हैव मनी फॉर सर्जरी, तो ये लोग इससे बच जाते हैं। सो इसमें एक्चुअली सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक को अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, और पब्लिक को एक बार अगर अवेयरनेस आ गया तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पब्लिक केयरफुल होने लगते हैं और फिर जो करना चाहिए वही करते हैं। ओके, सो मेरा अल्टरनेट तरीक़ा से कहने का मतलब ये है कि you should think about the alternative treatment. You should think of the second opinion for any disease, any problems you have. If you are going for modern medicine, definitely you should think of the second opinion. Okay, then you will find the solution and सभी का हेल्थ डेफिनेटली अच्छा हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा बहुत सारी चीज़ों की परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप सोचेंगे जैसे कि अल्टरनेटिव मेडिसिन है, इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसा है कि इट्स वेरी डायनामिक ट्रीटमेंट एंड इसमें कम्प्लीटली परमानेंटली बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं, ये मेरा कहना है। सो यू शुड गो फॉर द सेकंड ओपिनियन ऑलवेज। ओके, सो ओके, चलो ठीक है, इसको और लेंदी ना करके टॉपिक अपना जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। ओके,
सो इसमें मैं आपको कहना यही चाह रहा था कि जब भी अपना घर में रहे सो वाले एजेड पीपल है, पीपल हु आर मोर देन 40 प्लस पीपल के लिए स्पेशली इट इज़ एप्लीकेबल, एंड स्पेशली महिला, ओके, महिलाओं के लिए ये एकदम 100% जानना ज़रूरी है। एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली मेंट फॉर द ऑल द लेडीज हु आर 40 प्लस, ओके। सो इसमें मैं कहना यही चाहूँगा कि जितना भी 40 प्लस हो गए हैं, जितना भी लेडीज़ लोग 40 प्लस हो गए हैं और जिसका महामारी कंप्लीट तरह से बंद हो चुका है एंड इट इज़ बिकम मोर देन 1 ईयर, ओके, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का जो स्टेज है ये एक ऐसा स्टेज होता है जो कि मल्टीपल सिम्टम्स डेवलप हो जाता है, ओके। तो वो सिम्टम्स, वो लक्षण क्या क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अगर ठीक से गौर करेंगे ये सब सिम्टम्स को और आपके एज रिलेटेड प्रॉब्लम है बोल के अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, सो यू मस्ट contact me and you can come to my clinic, you can meet me, you can talk to me, so your problem will be solved, okay. And that sort of stage is called menopause, okay. ये मेनोपॉज जब भी कोई भी लेडी को आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उनका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है और उसके बाद आता ही नहीं, हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो एक तो मेनार्की जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है और जो दूसरा है वो जब पीरियड उनका बंद होता है। ये दोनों बहुत ही क्रूशियल पीरियड है लेडीज़ के लिए। एंड ये जो मेनार्की होता है, प्यूबर्टी भी हम कहते हैं मेडिकल साइंस में, तो ये प्यूबर्टी और मेनार्की जो बोलते हैं, तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल पीरियड उनका स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 13 और 13.5 ईयर्स, ओके। देन उस समय भी ऐसा होता है कि जनरली उस समय से भी उनको कई सारी प्रॉब्लम उस समय दिखाई देता है, कई सारी फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देता है और बहुत सारी लक्षण जब दिखाई देता है तो फिर पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत परेशान होते हैं, बट वो मैनेज कर लेते हैं उस समय, क्योंकि उस समय उनका एज काफ़ी कम है और काफ़ी एज जब कम रहता है तो उस समय कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फिर इजीली कोई भी इंसान उसको हैंडल कर लेते हैं, किया जा सकता है, तो इट्स पॉसिबल। तो उसके लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसमें भी नॉर्मली एक गर्ल चाइल्ड को अपने को लगभग 2 to 3 ईयर्स लगता है उनका बॉडी में कंप्लीट हार्मोनल चेंजेस आने के बाद वो पूरा कंप्लीट वो पीरियड पूरा सेट होने के लिए उनका बॉडी में फिजिकली बायोलॉजिकली उनका पीरियड पूरा उनका बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस सेट होने के लिए 2 to 3 ईयर्स लगता है। तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं और कई सारी फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देता है, ओके। सो ये सब एक अजीब सी चीज़ है। चलो ठीक है, उसको तो फिर बाद में हम कभी और एक वीडियो बना के हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट, ओके। सो अभी हम आपको ये बताएंगे कि मेनोपॉज जब भी आ जाता है तो अपना को क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, ओके। तो मेनोपॉज में स्पेशली जब भी ये स्टार्ट हो जाता है तो उसी समय से हर एक लेडीज़ को जिसको भी मेनोपॉज आता है उनको ऐसा लगता है कि जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन, सीवियर मसल्स पेन एंड सीवियर हेडेक एंड उसके साथ साथ उनका बीपी का बढ़ जाना और किसी किसी को थायराइड डेवलप हो जाना और किस किस को डायबिटीज़ डेवलप होना एंड और किस किस को ऐसा भी होता है कि जैसा कि दिल की धड़कन काफ़ी फास्ट हो जाता है।
तो दिल की धड़कन जब भी बहुत ही फास्ट हो जाता है तो इंसान एकदम परेशान हो जाता है कि मेरे को क्या हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग टू मी। ओके, बहुत अलग सा अपने को और डर डर सा लगता है और लेजीनेस आ जाता है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता है। एंड काफ़ी सारी लेडीज़ को मैं देखा हूँ कि उनको काफ़ी अलग टाइप का आलोचना, काफ़ी अलग अलग टाइप का सोच आ जाती है और इरिटेशन, बहुत हाईली इरिटेटिव हो जाते हैं। एंड रात के वक्त कभी नींद आता ही नहीं। अगर एक एक लेडीज़ तो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर जस्ट 1 आवर्स स्लीप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी इन अ डे थ्रू आउट द होल नाइट। उसमें सिर्फ 1 घंटा सोने के लिए भी हमको बहुत तकलीफ से हम सो पाते हैं। 1 घंटा भी सही तरीक़ा से अपने को नींद नहीं आता। ओके, सो ये एक अजीब सी बात है। तो ये सब जब इतने सारे सिम्टम्स वहाँ पर डेवलप होता है तो इंसान, कोई भी इंसान हो वो तो परेशान हो जाता है। और ये सब सिम्टम्स के डेवलप होने का बावजूद वहाँ पर क्या होता है, पूरे जितना भी लेडीज़ है वो पूरा परेशान हो गए, फिर दे रश टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर उसका जो करने का है वो कर लेता है, यही होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, ऑल द जॉइंट्स, और यहाँ पर भी पूरे पेन आने लगता है, यहाँ पेन आने लगता है, रिस्ट जॉइंट में पेन आता है, एल्बो जॉइंट्स में पेन आता है और नी जॉइंट्स में भी अपने को पेन आता है। एंड बॉडी एक तरह से अगर अपन देखें तो अपना बॉडी थोड़ा थोड़ा सूजा हुआ लगता है और there will be little bit of swelling in the body and especially stiffness on the joints and whole body. Okay, जो अपना मसल्स है वो पूरा स्टिफ हो जाता है। एंड उसके साथ साथ किस किस को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, काफ़ी बार यूरिन को जाना पड़ता है, पास के लिए जाना पड़ता है, काफ़ी बार पास के लिए जाना पड़ता है। और वो कभी चाहे आप कितना भी एंटीबायोटिक ले लो, चाहे कितना भी आप मेडिसिन ले लो, और वो कभी रुकता ही नहीं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसमें बढ़ जाती है एंड गर्दन में हमेशा दर्द रहता है और ऐसा फील होता कि लाइक एज इफ आई एम नॉट वेल, मेरा यहाँ पर कुछ हो गया है। और जब भी उनको दिल की धड़कन काफ़ी मात्रा से जब बढ़ जाती है तो वहाँ पर कोई भी आदमी हो तो परेशानी हो जाता है। ओके, तो ये सब बहुत बड़ी बात है। एंड फिर इसी समय जब डॉक्टर के पास जाते हैं फिर डॉक्टर उसका फ़ायदा उठाते हैं। मैक्सिमम मैं देखा हूँ और काफ़ी रेयर डॉक्टर मैं देखा हूँ, दे आर एक्चुअली गुड एंड जेन्युइन पीपल एंड दे टेल द ट्रूथ टू द पेशेंट, लाइक हाँ आपका पीरियड ऐसा है, आप ये पीरियड में अभी आप गुजर रहे हैं, आप मेडिसिन लेकर आप इसको मैनेज कर सकते हैं एंड सर्जरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बोल के बोल देते हैं। सो ये इट्स मिरेकल एक्चुअली। सो आई विल डेफिनेटली सैल्यूट टू सच डॉक्टर्स who are telling the truth to the patients and they are saving them from the different types of surgeries. Okay, and breast में भी काफ़ी मात्रा में कभी कभी पेन आता है, कभी कभी एकदम हार्ड हो जाती है एंड उस समय उनको भय लगता है, बहुत डर आ जाता है और काफ़ी डरते हैं तो सोचते हैं कि मेरे को शायद कुछ ट्यूमर आ गया या तो फिर कैंसर हो गया, कुछ ना कुछ तो हो गया। ओके, बट ये हर चीज़ का रीज़न सिर्फ एक ही है। उसका रीज़न यही है कि अपना बॉडी में जब भी ये मेंस्ट्रुअल पीरियड जब भी रुक गया है तो तब से ये प्रॉब्लम्स पूरा स्टार्ट हुआ है एंड ये कम होने का नाम ही नहीं लेता। चाहे कितना भी आप मेडिसिन खा लो, कितना भी सर्जरी करा लो, आपको कम होता ही नहीं। सो ये पूरे चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आया है तो हम उसको क्या करते हैं, सिर्फ आई गिव ओनली 1 or 2 मेडिसिन दैट्स ऑल टू मैनेज द होल सिम्टम्स,
to cure the whole symptoms. I give them only 2 medicines. Okay, so we can cure everything. Apart from that, उनको अगर कुछ और प्रॉब्लम है, जैसा कि किसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और किसको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है या तो किसको डायबिटीज़ है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, मे बी जेनेटिकली इट हैज़ कम, तो ऐसा अगर कुछ है तो उसके लिए अलग सा मेडिसिन हम देते हैं. बट इसके सिवाय हम सिर्फ 2 ही मेडिसिन देते हैं ये पूरा एंटायर मेनोपॉजल सिंड्रोम्स को कवर करने के लिए. ओके, सो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ टोटली नेचुरल मेडिसिन एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी. ओके, एंड इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड आपका ये जितना भी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताया, ये पूरे प्रॉब्लम आपका कम हो जाता है. एंड एक ही साथ कम होता है ऐसा, लेकिन आपको उसका डोजेस तो लेना पड़ता है. और सही तरीक़ा से अगर आप मेरा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एंड इसमें आपको राहत मिलेगा. सो नेवर थिंक ऑफ सर्जरी in such places and never think of surgery during the menopausal period. Okay, during the menopausal stage. and जब भी अपने को मेंसेस completely बंद हो गया है, महामारी जब भी अपने को बंद हो गया है, तो उस समय से आपका ये सब प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है. एंड आप सही डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए. एंड अगर आपका नियरेस्ट डॉक्टर से आपको ये सब चीज़ का सल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मेरा क्लिनिक में भी आ सकते हैं. मेरा क्लिनिक का नाम है नोबल क्लिनिक. इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद. एंड जिसको अगर इनकेस दूर पड़ रहा है तो वो ऑनलाइन पे मेरे साथ बात करके पूरा मेडिसिन भी आप मंगा सकते हैं. आप ऑनलाइन भी आपको हम कंसल्टेशन करके फिर आपको मेडिसिन भेज देंगे, ये भी हो सकता है. सो यू कैन कॉल मी एनी टाइम ऑन माई मोबाइल नंबर. माई मोबाइल नंबर इज़ 901400 and 5994. ओके, सो कभी भी आप फ़ोन करके इसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं. अगर आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू दैट फर्स्ट यू कैन ट्राई विथ योर नॉर्मल डॉक्टर, एनीबडी हु इज नियरेस्ट फॉर यू. इफ यू आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट सॉल्यूशंस यू कैन कॉल मी. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ए इमीडिएट सॉल्यूशन you are most welcome to my clinic. It is located at Gandhamguda, Hyderabad. Okay, and you can call me and come, because sometimes I may be in some other place, so you are most welcome. And before coming, please give me a call and come. Okay, and if you like my video, you can subscribe it. So कभी भी आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी हम बनाएंगे वो फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड आपको इसी तरह कई सारी जेन्युइन नॉलेज आपको मिलेगा एंड नेचुरल रेमेडी भी मिलेगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर watching my video, and this much is for today. I will come out with a new topic by tomorrow again. Thank you.